हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और खाना खत्म हो चुका है, काम जारी है। और अभी को स्केटिंग क्लासेस ले जाने का टाइम है। अभी अभी लिखने का काम कर रहे हैं। इंग्लिश हैंड राइटिंग हो चुकी है उनकी, और हिंदी की हैंड राइटिंग वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि उनको चार चार पेज लिख के दिखाने रहते हैं, जो कि वेरिफिकेशन में जाता है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर से दोबारा लिखना पड़ता है। होना भी चाहिए, बच्चों को ठीक से लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और अभी एज है, अगर हैंड राइटिंग सुधर गई तो सुधर गई, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। दोस्तों, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक आप लोगों की कैसी चल रही है? मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली मॉर्निंग वॉक की वीडियो मैं डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही सिनेरियो हो जा रहा है। मेरे दोस्त बोल रहे हैं, यार तुम सिर्फ मॉर्निंग वॉक की वीडियो डाल रहे हो, और भी कुछ डालो। तो मैंने मॉर्निंग वॉक की वीडियो को पॉज कर दिया है। अब आप अगर कमेंट करेंगे कि मॉर्निंग वॉक की वीडियो डालो, तो मैं मॉर्निंग वॉक की वीडियो डालूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करके बताइए कि किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए। अभी जब मैं स्केटिंग क्लासेस के लिए जाऊंगा, तब मैं आपको फिर से सेम स्केटिंग क्लासेस की वीडियो में बना करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो फिर बोरिंग लगेगा। तो इसलिए मैं वो नहीं दिखाता। दोस्तों, मैंने आपको पिछले के पिछले ब्लॉग में, आई थिंक वो ईस्ट फेसिंग वाला, मैं अपने फ्रेंड के वो जो अपार्टमेंट लेने वाला है वहां पे हम लोग गए थे। उसने वो अपार्टमेंट फाइनल कर दिया है, और टोकन अमाउंट भी दे दिया है। अभी यहाँ पे एक अलग ही सिनेरियो चल रहा है, बेसिकली टोकन अमाउंट का। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, उसके काफी पहले ही ये लोग पैसे ले ले रहे हैं एज अ टोकन अमाउंट। और फिर बाद में जब पूरा बिल्डिंग फ्लोर प्लान सब बन जा रहा है, तो फिर जिन लोगों ने टोकन अमाउंट दिया है पहले, ये उसको पहला प्रेफरेंस देते हैं कि आप आइए और यूनिट सेलेक्ट करिए। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ही यूनिक लगी कि अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, सिर्फ लैंड है, और उसके पहले ही सारी बुकिंग हो जा रही है फ्लैट्स की। साथ में सुनने को ये भी आ रहा है कि शायद कुछ मार्केट की वजह से मंदी टाइप का आ रहा है, और स्लो डाउन है। लेकिन फिर भी अभी भी जोरों शोरों से अपार्टमेंट्स जो हैं वो बिक रहे हैं। दोस्तों, सोने का रेट ऐसे जैसे कई जगह आप सुने होंगे, भविष्यवाणी कई लोग ज्योतिषी में है, वो सोने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सोना जो है वो महंगा होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरा तो मानना एक सिंपल सी चीज है। आज से 100 साल पहले भी सोना महंगा था। आज से 100 साल पहले भी जमीन महंगी थी, और आने वाले 100 साल बाद भी सोना महंगा रहेगा और जमीन महंगी रहेगी। तो मतलब मूल जो चीज है वो ये है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है और आप सोना ले सकते हैं तो आप लीजिए। अगर आपके पॉकेट में पैसा है और आप जमीन ले सकते हैं तो आप जमीन खरीदिए। ये हमेशा ही महंगा रहता है। कभी आपने सुना अरे जमीन के रेट बड़े गिर गए हैं यार, मतलब फ्री में जमीनें बढ़ रही हैं? अरे सोने के रेट बड़े गिर गए यार, फ्री में सोने मिल रहा है? ऐसा कभी आपने सुना है? ना ना, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है भाई। इट इज इम्पॉसिबल। तो जो भी ये बोलते हैं कि भाई सोना महंगा है, तो उनके लिए सिंपल सी बात है कि सोना हमेशा से महंगा रहा है। आप किसी से भी पूछ लो। मैं आपको एक बिल्डर के बारे में बता रहा हूँ। फादर गए थे जमीन खरीदने के लिए, तो फिर वो बिल्डर बैठा हुआ था। हम लोग सारे लोग फैमिली मेंबर बैठे हुए थे, चलो जी हाँ बताओ क्या कैसा है। तो वो एक्चुअली वो जमीन जो मेरे घर की है, उसके बाजू की ही जमीन है। तो वो एक बिल्डर ने काफी बड़ी जमीन थी, तो बिल्डर ने उसको ले लिया था, और वो बेचने लगा था। तो हम लोगों को छोटा सा पार्ट ही उसमें से चाहिए था। ये काफी समय पहले की बात है। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है जी, हमें ये वाले चाहिए पार्ट, आप बताओ कितना रेट पड़ेगा। तो बात बात में मिलने लगा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे फादर ने तो यहाँ की पूरी जमीनें जो गांव की हैं वो सब उनको मिल रही थी, और उन्होंने नहीं खरीदी। उसका भाव पता नहीं कितना, उसने बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इतना ही था। तो मेरे मन में दिमाग में ये चीज आई कि भाई जिस भाव की बात अभी कर रहे हो तुम, उस भाव का उस समय क्या वैल्यू थी तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। सोना और जमीन हमेशा से महंगा होने वाला है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो आप फ्लैट ले रहे हैं, आप लैंड ले रहे हैं, क्या सही है क्या बुरा है इस पे मत जाइए। अगर आपके पास पैसा है, जो भी प्रॉपर्टी मिल रही खरीद लीजिए। और अगर आप नहीं रह रहे हैं तो आप उसको रेंट पे उठा दीजिए। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी बन गई तो आप उसको दुकान पे उठा दीजिए।
आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब मेरा एक मतलब फ्रेंड है, बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड से। अब उसकी हम लोगों के साथ चर्चा होने लगी तो वो क्या बोला, अरे यार इसमें तो कुछ पैसा ही नहीं है, बिजनेस में डबल ट्रिपल प्रॉफिट रहता है। मैं बोला बात तो सही है, ट्रिपल प्रॉफिट रहता है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए और दूसरा आपको वो बैकग्राउंड भी चाहिए कि आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं कि प्रॉफिट निकले। अगर वो आदमी जिसको समझ नहीं है और वो बिजनेस खोलेगा तो बिजनेस तो चलने वाला ही नहीं है। अभी बताइए दोस्त, बिजनेस चलेगा? कभी नहीं चल सकता है। अगर आपको उस चीज की समझ नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता है, आपका किसी भी कीमत पे नहीं चल सकता है। आप नौकरी नहीं चला सकते, फिर बिजनेस तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप सोचते हैं कि आप नौकरी करके परेशान, तो बिजनेसमैन को सोचिए, वो जो है वो नौकरी वालों को भी हैंडल करता है, साथ में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी उसको फॉलो करना रहता है, तो उसके साथ में उसको सबके ऊपर अपनी भी फैमिली देखनी है, उसके ऊपर तो और भी टेंशन रहते हैं। हाँ, लेकिन वो को मैनेज करना सीख जाता है, वो कैसे हैंडल करना है उस चीज को वो सीख जाता है, और इसी वजह से उसको रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है। अब जितना जो रिस्क लेगा उसको उस हिसाब से रिवार्ड भी मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप बैठे हैं जॉब कर रहे हैं और सोच रहे कि मैं अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। अब जो छोटा बिजनेस कर रहा है, जो एक दुकान खोला, वो एक दुकान से अमीर कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको कई दुकानें खोलनी पड़ेंगी, उसको चीजों को मैनेज कर रहा आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा। वैसे मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बस बता दिया। और मेरा जो टारगेट है कि भाई यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डालना ही है, तो वो डालना ही है, चाहे आप मतलब कुछ भी कर लो आप। वैसे मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ऐसे ही बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। तो चलिए दोस्तों, अब अगर स्केटिंग क्लासेस जाने का वीडियो मैं बनाता हूँ तो इसी वीडियो में उसको भी ऐड कर दूंगा, और अगर नहीं बनाता हूँ तो यही वीडियो आज के लिए लास्ट रहेगा। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और रुकिए, ये वाला वीडियो अगर एडिटिंग किया तो ये वाला अपलोड कर दूंगा। और एक और वीडियो है पड़ा हुआ, कड़ी का, कड़ी कड़ी कौन सी थी, कड़ी पकौड़ा। ठीक है, अगर उसका वीडियो मैंने एडिटिंग कर लिया तो वो भी डाल दूंगा, तो हो सकता है आपको आज दो दो वीडियो मिल जाए, है ना? वन के साथ वन फ्री। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अभी के स्केटिंग क्लासेस के लिए आ गए हैं, अभी तक कोई आया नहीं है, आप देख सकते हो पूरा खाली है स्केटिंग कोर्स। और यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, देखो आप, ये बिल्डिंग में देखो कैसे सामान ये क्रेन से उठा के ले जाते हैं ऊपर की मंजिल में, ये देखो आप। ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम ये लोग कंप्लीट करते हैं गाइस। गाइस आज नी गार्ड जो है, सॉरी लेग गार्ड जो है वो आरू का छूट गया है, और अभी ने अपना लेग गार्ड जो है वो दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड अभी। हाँ, और इनका स्पेक्स जो है वो स्कूल में रह गया है। अरे बुक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं था कि किधर है। मैं सोचा किधर है मेरा स्पेक्स, फिर मैं सोच के चला गया। वाह, ओके ठीक है, चलो चलते हैं फिर। नहीं, और लोग तो कर रहे हैं ना अभी। नहीं, उनने बस मुझे और दूसरे किड को बोला। और बारिश कभी भी हो सकती है। अब देखो पूरा पतली पतली हो गया, जैसे काले काले बादल छा गए हैं। हम लोग आ चुके हैं, आरू सो चुकी हैं कार में ही, और अभी जगे हुए हैं। और देखिए गैस, बारिश का मौसम जो है वो झमाझम चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।